प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का मैथ्स नंबर सिस्टम। इससे पहले 3 वीडियोज में हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा है, जाना है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बेसिक्स बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। पूरा मैंने मेथड आपको बताया हुआ था। और उसके बाद उसके बाद और भी हमने नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस की थी। आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर की एक कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में हमने इस प्रकार के भी नंबर पढ़ा था कि मान लीजिए 0.3 बार आ गया, 0.3 बार, और यू कैन से इट 0.33। तो इस प्रकार के जो नंबर थे, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में हम बात करें तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते थे? बताइए, इस प्रकार के नंबर को क्या करते थे? एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या कहते थे? बट एंड रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ऐसे ही कहते थे ना। हाँ। तो ये भी इस प्रकार की कैटेगरी भी किस में आती है? रैशनल नंबर में। प्यारे बच्चों, यदि आपको नहीं मालूम है कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, इरैशनल नंबर किसको कहते हैं, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सबसे पहले तो जो वीडियो नंबर 1 है, नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 1 है, उसमें मैंने अच्छे समझाया हुआ है कि व्हाट आर द रैशनल नंबर एंड व्हाट आर द इरैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं और इरैशनल नंबर किसको कहते हैं। आज हम इन्हीं को सीखेंगे। यदि मान लीजिए ये 0.3 बार है, अब ये 3 बार है, तो भाई आप अगर रैशनल नंबर कह रहे हैं, यदि आप इसको रैशनल नंबर कह रहे हैं तो इट मींस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। हम इसको p/q फॉर्म में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? भाई कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 0.3 बार है, इसको p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से सीखिए। लेकिन यदि आपको ये नहीं मालूम है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, तो आप सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देख लीजिए। प्यारे बच्चों, कभी भी आप मेरे वीडियो देखें तो प्लीज डू सिट विद योर नोटबुक एंड पेन। वहां पे लिखते रहिए, समझते रहिए। ये बहुत काम की वीडियो होती है, ऐसे ही नौटंकी वाली वीडियो ना मैं बनाता हूं। एंड आई डू नॉट लाइक ऑल सच काइंड ऑफ स्टफ्स, जहां पे पढ़ाई कम हो और नौटंकी ज्यादा हो। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक लाइए, पेन लाइए, और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आपको ये जो p/q फॉर्म कन्वर्जन है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो ये पेज नंबर 10 एंड 11 एनसीईआरटी बुक में आपको ये कन्वर्जन दिया हुआ है कि शो दैट दीज आर द इन p/q फॉर्म, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप केवल देखिए, समझिए और लिखते रहिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिए और लिखते रहिए। लिख के समझना ज्यादा आसान होता है। देखिए, यदि कोई नंबर है, इस प्रकार का जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पहले तो ये बताओ, इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? दीपेश, क्या कहते हैं इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को? हाँ बोलो। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग। सिंपल टर्मिनेटिंग नंबर्स। और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? आसान होता है। तो सिंपली इसको, यदि टर्मिनेटिंग नंबर है, प्यारे बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपको ये नहीं मालूम कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा। आप सीखने आए हो तो सीखने के लिए अच्छे से सीखना पड़ता है। तो पार्ट नंबर 1 देख लीजिए कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब इन टर्मिनेटिंग नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सिंपली 3.142678। अब इसको मैं ये डेसिमल हटाऊंगा, 1 लिखूंगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। इसके पीछे कितने जीरो लगा देंगे हम? 6 जीरो लगा देंगे। ये हो गया, दिस इज p एंड दिस इज q।
तो इस टर्मिनेटिंग नंबर को हमने p बाय q फॉर्म में लिख दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ये तो बहुत आसान है, टर्मिनेटिंग को कन्वर्जन बहुत आसान होता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किसमें आएगी? दिक्कत आती है इस प्रकार के जो नंबर है, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 7 है 0.3 बार, इसको देखिए जरा हम कैसे करते हैं। ये पॉज कर दिया करो बीच में थोड़ा, जैसे कि जब मैं ये रफ करूं ना तो ये कर दिया करो, ठीक है? कंटिन्यू है। चलिए, तो ये देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 0.3 बार को। अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? p बाय q फॉर्म में। सबसे पहले वी नीड टू नो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, या रीअकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी क्या कहलाता है? आपका रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कहलाता है तो आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? p बाय q फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान स्टेप है। सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है उसको आप मान लीजिए लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। क्या लिखा आपने? x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, या इसको और सरल रूप में लिखना चाहेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 0.333 एंड इट विल कंटिन्यू। इतनी बात समझ में? 3 बार का मतलब क्या है? इट विल रिपीट। और यहां पे हम क्या लिख देंगे? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कह दिया हमने? इक्वेशन नंबर 1। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सम को करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। क्या रखना है? इसको लिख लीजिए एज अ नोट्स कि भाई जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल को हमें जो डिजिट, जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसके हमें राइट साइड में ले जाना होता है। किस साइड में ले जाना होता है? राइट साइड में। देखिए अब ये डेसिमल है और बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 3 के ऊपर। सो वी नीड टू ट्रांसफर दिस डेसिमल टू 3 बार, मतलब इस नंबर के इस साइड ले जाना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले ट्रांसफर स्टेप्स लिख लो प्यारे बच्चों। ट्रांसफर डेसिमल टू राइट साइड ऑफ द बार नंबर, ऑफ द बार डिजिट, सही है? कंसेप्ट सही है, इजी है कि डेसिमल को बार डिजिट के कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? राइट साइड में। और भाई आप अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये तो मैथ्स का रूल है कि व्हेन एवर वी ट्रांसफर और वी मूव टू द राइट साइड, जब हम राइट साइड अगर एक भी नंबर मूव करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने अपनी छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, जो डेसिमल कन्वर्जन होता है और डेसिमल्स लगाते हैं, देन वी मल्टीप्लाई बाय 10 और उधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो आपको फिर से वो बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सिंपली लर्न दिस टू थंब रूल कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ट्रांसफर दिस डेसिमल टू द राइट साइड ऑफ द बार डिजिट, और उसके बाद क्या करना है? अगर एक डिजिट को ट्रांसफर करवाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डेसिमल है और मैंने 3563 लिख दिया और यहां पे बार है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस रूल के अकॉर्डिंग दिस डेसिमल शुड ट्रांसफर टू दिस प्लेस, और वहां तक ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप एक जंप करवाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा फिर से 10 से मल्टीप्लाई। इट मींस यहां पे अगर मुझे लाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और फिर इससे 10,000। इज दैट क्लियर? इजी है, समझ में आ गई बात। अब हम मुझे तो एक ही बार ट्रांसफर करना है भाई, सो आई मल्टीप्लाई, आई राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 10 से। सो इट विल बी 10x इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आ गया 3 पॉइंट, अब क्या आ जाएगा? 33 बार डॉट या 33 बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2। बस इतना ही करना है। मींस अब क्या है कि जब आपने उस डेसिमल प्लेस को यू हैव ट्रांसफर टू बार वाले डिजिट से इस साइड ट्रांसफर कर दिया, राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, तो कुछ भी नहीं रहता है। यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई, ये सब्ट्रैक्ट
आप लिख देंगे यस सेकंड इक्वेशन में से आप किसको घटा देंगे पहले। नाउ आप लिख दीजिए नाउ या लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, दिस इज 10x एंड दिस इज 3.33 एंड व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज दिस x इज इक्वल्स टू 0.33 डॉट 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 और यहाँ पे किसका निशान लगा देंगे, माइनस का। प्यारे बच्चों जो तरीका मैं बता रहा हूं दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने किस दूसरे तरीके से किया हुआ है बट दिस इज द इजीएस्ट, सबसे आसान तरीका है। अब देखिए क्या करना है आपको, यू विल सिंपली सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, एक चीज और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना 2 3 4 इक्वेशन आ जाती हैं, तो 4 इक्वेशन आ जाएंगी तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो डेसिमल है ना आप उन्हीं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनके जो राइट साइड में डेसिमल के बाद सेम नंबर दिखता हो, कैसा दिखता हो, सेम 0.33 और यहाँ पे भी क्या आ गया 0.33। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट तो 3.0 हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 के बाद मतलब इस नंबर के बाद हमेशा क्या आएगा 0, पॉइंट के बाद क्या आएगा 0, मींस ये हमें एक क्या नंबर मिल जाएगा, एक सिंपल नंबर मिल जाएगा जो कोई भी डेसिमल नंबर कंटेन नहीं करता है, ये क्या बन जाएगा 3। सो फाइनली वी गॉट 9x इक्वल्स टू 3 और x क्या आ जाएगा 3/9 एंड 1/3। सो x इक्वल्स टू 1/3 एंड सिंपली दिस इज p एंड दिस इज q। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। और भी एग्जांपल अभी आप करवाऊंगा मैं, ये एग्जांपल नंबर दिस वाज 7, अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 8 पे। क्वेश्चन में क्या आपने एग्जांपल नंबर 7 अपनी नोटबुक में लिखा है, यदि नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। देखिए एग्जांपल नंबर 7 में सबसे पहले क्या करना है, लेट सबको ही x के बराबर रखना है, तो 1.27 दोनों के ऊपर क्या लग गया है, बार लग गया है। देखिए अब क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, थंब रूल क्या है, ये कहता है ट्रांसफर डेसिमल टू राइट साइड ऑफ द बार डिजिट्स। बार डिजिट क्या है यहाँ पे 27 है, दीज आर द ये 27 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, और इस डेसिमल को हमें कहां ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले इसको और करके भी लिखते हैं ना, ये बार को मतलब कि भाई इसको हटा के लिख दो, तो x इज इक्वल्स टू 1.27, ये रिपीट हो रहा है तो 27 एंड डॉट डॉट डॉट, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है बच्चों, मैंने क्या बताया कि यदि आप इधर शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने की भाई कोई कॉस्ट तो लगेगी, मेहनत कर रहे हैं, तो यदि आप एक डिजिट को शिफ्ट करते तो 10 से, 2 पे है तो 100 से। सो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, यू विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1/100। तो इसको पूरी इक्वेशन यहां से लेकर यहां तक होती है प्यारे बच्चों। सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100x एंड इट विल बी 127। देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ ना, इधर हमने शिफ्ट किया ना इसको, तो 127 पॉइंट, अब डिजिट डेसिमल कहां गया, यहाँ पे 27 एंड इट विल कंटिन्यू एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बस खत्म हो गया। ट्रांसफर करना है डेसिमल को टू द राइट साइड ऑफ द बार डिजिट्स और नंबर, तो बार डिजिट्स के बाद आपने शिफ्ट कर दिया, काम खत्म। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सो इट विल बी 100x इज इक्वल टू 127.27 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही है, 27 चाहे आप कितनी बार भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन में से सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, ठीक है, और 27 इधर भी है 27, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, डेसिमल के बाद दोनों जो डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। तो अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 1.27 था, क्या था 1.27। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 99x इक्वल्स टू 126 और ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 126 और में 9 काटेंगे, 3 4 जा 3 2 जा 3 3 3 1 3 4 एंड 1 1। तो ये x की वैल्यू क्या आई आपकी 14/11। प्यारे बच्चों लगे हाथ आपको जादू भी सिखा देते हैं, देखिए कैसे लगे हाथ जादू सिखाते हैं। तो
अगर मान लीजिए ये आपको नंबर दिया हुआ है 1.27 बार और इसको मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए 10 सम्स आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो शॉर्ट ट्रिक है इसको पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए 10 सम्स है मेरे पास, अभी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए, वो अगली वीडियो में आएगी पार्ट नंबर 5 में। देखिए क्या करना होता है, आंख बंद करके ये नंबर लिख लीजिए विदाउट डेसिमल विदाउट बार। आंख बंद करो और अपनी कॉपी में लिखो। कैसे लिखोगे, 1 2 7। देखो मैंने आंख बंद कर रखी थी, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें 1 2 7 आपने लिख लिया। अब आप ये देखेंगे कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार है, जिन डिजिट्स के ऊपर बार है, नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो आप क्या लिख देंगे, 99। और ये रूल, ये जो है ना, केवल डेसिमल से इधर वाले तक को हम देखना है, इधर को नहीं देखना, डेसिमल से इधर वाले को देखना है। 99 लिख दिया। और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं था उनको क्या कर दोगे, माइनस। तो ये क्या जाएगा, 126 ओवर में 99। और जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14/11। तो दिस वाज द शॉर्ट ट्रिक। और अच्छे से सीखना है तो पार्ट नंबर 5 देखनी पड़ेगी आपको, उसमें 10 सम्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा इंक्लूडिंग ऑल दीज एग्जांपल्स। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल नंबर किस पे, 9 पे। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से बता ही दूं कि इसका आंसर क्या आता है। देखो 0.235 बार है ना प्यारे बच्चों, तो आंख बंद करके मैंने क्या बताया, लिख लो नंबर, लिख लिया जी, 235 लिख लिया। अब इसके नीचे 2 के ऊपर क्या है, बार है, तो क्या आ जाएगा, 99। डेसिमल से पहले जितने के ऊपर बार हो 9 लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं हो तो क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब ये 0 लग गया, माइनस किसको करना था, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये आ जाएगा 233 ओवर 990। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अभी इसको मैं पूरा मेथड से करवाता हूं कि आपके मार्क्स नहीं कटे। पहले बच्चों एग्जांपल नंबर 9 देख लीजिए। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, हम लोग बड़े प्रेम से पढ़ा लिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट x इज इक्वल्स टू 0.235 बार, और you can write it like this also, 0.235 and 235 and dot dot dot, because bar is on number 3 and 5, so we'll write 3 5 for repeated times कि भाई ये repeat हो रहा है pair. Now write it as equation number 1. अब हमें देखिए 2 नंबर के ऊपर है बार, तो सबसे पहले इस डेसिमल को मुझे इधर ऐसा बल्ला घुमा के मारना है कि ये डेसिमल किधर आ जाए, 35 के इस साइड। लेकिन वहां तक लाने के लिए विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, सबसे पहले मैं इसको यहां पे 2 के इस साइड लाऊंगा, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, सो इट विल बी 2.35 एंड डॉट डॉट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा, देखो भाई 35 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 2 डिजिट्स हैं ये। अब इन 2 डिजिट्स के इस साइड लाना है, तो इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। सो दिस इज 10x इंटू 100 इक्वल्स टू 235। ये आ तो गया, कैसे आया भाई, ये 35 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। 2 डिजिट्स है इसलिए 100 से, 3 होता तो 1000 से, एंड 35 दिस विल रिपीट, एक ही बार लिख लो यार, और ये डॉट डॉट लगा दिया करो, ठीक है। और ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3। काम पूरा हो गया, ये रूल में आ गया ये कि सबसे पहले राइट साइड में ले जाइए और डॉट लगा दीजिए। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सो फाइनली दिस विल बी 1000x इक्वल्स टू 235.35। ये इक्वेशन नंबर 3 ही है, उसी को मैंने बस लिखा है। अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन में से किसको माइनस कर दो, इक्वेशन 2। अब इसका भी राज जानेंगे कि भाई सर आपने 1 को क्यों नहीं किया, बताएंगे अभी, रुको जरा सब्र रखो। 1000x इक्वल्स टू 235.35 हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू का निशान, अब ये डॉट के नीचे डॉट है। अब यहां पे जो मैं माइनस करूंगा वो भी क्या आना चाहिए, 35। जरा देखो इक्वेशन 1 में लिखता तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, यहां पे तो 2 लिखना पड़ता, 35, ये तो पेयर ही गड़बड़ा जाता। तो इसीलिए मैं ये वाला माइनस करूंगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 35, और इधर क्या है, 2। नाउ और ये क्या है, 10x, ये कितना है, 10x। माइनस कीजिए जरा, तो ये कितना आ जाएगा, 990x इक्वल्स टू 233.00, और डॉट के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, 00 ये आना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन क्या होगा, सही।
x is equals to 233/990. सो और कटेगा ये 3 3 6 2 8, ये किसी से भी कटेगा नहीं. सो दिस विल बी 233990. जरा मैच करो, ये और ये आर द सेम. यस, दीज आर राइट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट शॉर्ट ट्रिक एंड ये लॉन्ग ट्रिक्स है. आप करेंगे तभी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स. चलिए प्यारे बच्चों, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे. प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस ऑल थिंग इज क्लियर टू अस, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए सो डैट कि उनको भी समझ में आ जाए. अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट नंबर 5, और उसमें आपको सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है सो डैट कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आप धड़ल्ले से बिना सोचे, बिना रुके, बिना टुके उसको कर पाए. टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार.